स्कूल में जब मुझे इंग्लिश बोलने के लिए खड़ा करा जाता था मैं चुप हो जाती थी, बट आज देख लो मैं ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। सब कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक से। मैं मिरांडा हाउस कॉलेज की टॉपर हूँ, बट इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था तब तक जब तक मैंने बस ये सिंपल सी ट्रिक नहीं अपनाई। आज मैं आपके साथ उस मेथड को शेयर करने वाली हूँ जिसको यूज़ करके मैं एक फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनी हूँ। बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलना सीखना तो चाहते हैं, बट वो बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक को मिस कर जाते हैं। देखो, स्टार्टिंग में हमें इंग्लिश नहीं आती है, बहुत नेचुरल सी बात है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है मदर टंग हिंदी है या कुछ और है। इंग्लिश हमारी कोई भी लैंग्वेज कभी भी नहीं थी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज हर जगह आजकल इम्पोर्टेंट है। आपको स्कूल में एक्सेल करना है तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, चाहे आपको किसी इंटरव्यू या जॉब के लिए अप्लाई करना है तो अगर आपको इंग्लिश आती है वो आपको ले लेंगे। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है और वो आज टॉप लेवल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज आती है। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे हाउ आई स्टार्टेड टू टॉक इन इंग्लिश एंड हाउ यू ऑल्सो कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश यूजिंग सम सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स दैट आई फॉलो। सो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि इंग्लिश एक भाषा है। आप हिंदी बोलते हो घर पे, आप जो भी भाषा बोलते हो, आप वो कैसे सीखे हो? बार बार आपने उसका इस्तेमाल करा है, बार बार बोला है, आपके गलत बोलने में आपके मम्मी और पापा ने आपको टोका भी होगा। इंग्लिश लैंग्वेज को भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके सीखना है, प्रैक्टिस कर करके ही बोलने से ही इंग्लिश लैंग्वेज आती है। अब यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ ये हो जाती है कि जैसे हमारी मदर टंग जो है, हमारी हिंदी जैसे मदर टंग है, तो हिंदी बोलने में तो हमारे को आसपास के लोग करेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है तो हमारे पास ऐसी एप्रोप्रिएट ऑडियंस नहीं मिल पाती जो हमें करेक्ट कर दे, क्योंकि हमारे घर में जनरली इंग्लिश लैंग्वेज सबको आती नहीं है। और जब हम बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसा एटमॉस्फेयर हमें मिले ही ना जो हमें सिखाए कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो उन लोगों के लिए वीडियो है बिल्कुल कि अगर आप बिल्कुल ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन में हैं तो आप अपने आप बिना किसी के मदद के कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने का वो है लिसनिंग। क्या है? लिसनिंग। देखिए, अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपोजर कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना कहीं से तो मिल रहा होगा इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपोजर। अब मान लीजिए आप अपने स्कूल जाते हैं, आपकी टीचर ही इंग्लिश लैंग्वेज में बोलती है, तो आप क्या करिए, जो आपकी टीचर बोल रही है ना, ध्यान से सुनिए कि आपकी टीचर क्या बोल रही है। अब या फिर अगर आपके स्कूल में नहीं इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होता है तो जहाँ पे भी इससे आपको इंग्लिश मिलती है, आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो इंग्लिश की, या फिर आप कोई बेसिक लेवल इंग्लिश की स्टोरी सुन सकते हो। स्टोरी से स्टार्ट करिए। अगर आपके पास इंग्लिश का एक्सपोजर नहीं है तो आप स्टोरी से स्टार्ट करिए। अब आपने करना क्या है कि ध्यान से सुनना है कि उस स्टोरी में क्या बोला जा रहा है या आपकी टीचर क्या बोल रही है। ध्यान से आपको वो सुनना है। अब घर आके आपको क्या करना है, आपको जो भी आपने सुना उसको एक कॉपी में नोट डाउन करना है और उसको रीड करना है। रीड करने का मतलब है कि आपने जो लिखा उसको आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेंटेंस लिखा कि टुमारो आई विल बी टेकिंग योर टेस्ट बिकॉज डे आफ्टर टुमारो इज योर एग्जाम, समथिंग लाइक दैट। सो आपने कॉपी में लिखा और अब आपने घर आके उसको रिवाइज करा, या फिर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो भी आपने जहाँ से भी कोई भी सेंटेंस सुना है आपने उसको रिवाइज करना है, बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया लिसनिंग का, कि जहाँ से भी आपको इंग्लिश का एक्सपोजर मिले आपको सुनना है, वो सेंटेंसेस कॉपी में लिखने हैं और उनको बोलना है। अब मूव करते हैं सेकंड ट्रिक। सुनने से आपको और भी बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो आपको नए नए वर्ड्स पता चलेंगे, एक आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चलेगा। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना मैं जाता हूँ, इंग्लिश में स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, तो आपको एक स्ट्रक्चर पता लगेगा। यू विल बी गेटिंग टू नो द स्ट्रक्चर। और उसके बाद आपको क्या पता चलेगा, एक्सेंट पता चलेगा। जैसे टू मच है, टू मच वर्ड है, टू मच। अब उसको कोई बोलता है टू मच, कोई बोलता है टू मच, कोई बोलता है पटैटो, कोई बोलता है पटेटो, राइट। सो आपको एक्सेंट्स का पता चलता है अलग अलग जब आप किसी को सुनते हो ध्यान से। तो जहाँ से भी आपको मौका मिले इंग्लिश लैंग्वेज को सुनने का, चाहे कोई स्टोरी हो, चाहे कोई कार्टून हो, चाहे कोई टीचर हो आपकी, वहाँ से आप इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सपोजर लीजिए और उसको एक कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। और सेकेंड चीज़ देखिए, जब आप पढ़ेंगे वो सेंटेंसेस तो आपको क्या करना है, अब आपको वहाँ से रूल्स धीरे धीरे समझ आने लगेंगे। समझ आ जाएगा कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो आई गो, आई ईट ऐसे होता है, और जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, या मैं कुछ काम, या मैं खा रही हूँ, या मैं पी रही हूँ, तो जो रही हूँ वाले सेंटेंसेस है उसमें वर्ब के साथ ING आता है। आई एम ईटिंग, आई एम डांसिंग, आई एम सिंगिंग एंड ऑल दैट। तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से तरीके का हिंदी सेंटेंस जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए, ये रूल्स एक बार लिख लीजिए कॉपी में कि रही हूँ के लिए ईटिंग आता है और खाती हूँ के लिए ईट आता है।
चल रही हूँ के लिए वॉकिंग आता है और चलती हूँ के लिए वॉक आता है। ऐसे ऐसे करके आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, जब आपने अपनी कॉपी में ये सब लिख लिया, उसके बाद आपने रूल्स डिराइव कर लिए और आपने रूल्स एक कॉपी पे लिख लिया। अब आपने उसको रूल्स को याद करना है। सेकेंड स्टेप में आपको याद करना है उन रूल्स को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि गोल्डन रूल है वो ये है कि आपने बोलना है इंग्लिश को। अब आप कहोगे कि इंग्लिश को हम कैसे बोलें, क्योंकि हमारे घर में तो किसी को इंग्लिश आती नहीं है। हम जहाँ जाते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ या फिर कहीं पे भी हम जाते हैं तो वहाँ पे तो इंग्लिश का एक्सपोजर है ही नहीं, तो हम बोले कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो तुम सिर्फ अपने साथ प्रैक्टिस करो, अपने प्रैक्टिस अपने साथ करो। यस, कैसे करोगे? जो मैं करती थी, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं मिरर के सामने जाती थी एंड आई यूज्ड टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर अबाउट एनीथिंग, अबाउट हाउ माई डे स्पेंट, और मैं आज कैसी लग रही हूँ, या मेरे क्लास में आज क्या हुआ, या फिर दिन कैसा गया, या फिर कोई भी एक चीज़, मतलब एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट, यू कैन टेक दैट। इससे क्या होगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में मज़ा आना लगेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ओके, आपको मज़ा आने लगेगा जब आप अपनी खुद की आवाज़ को सुनेंगे शीशे के आगे जाकर। सो यू विल गेट अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट कि आप भी कुछ बोल पा रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, चाहे आप जैसा भी बोल रहे हैं, सिर्फ आपको बोलना है अपने मिरर के सामने जाकर। एंड दिस शुड बी अ डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप हैबिट में लाते हो तो वो आप छोड़ देते हो थोड़े टाइम के बाद, मोटिवेशन कम होने के कारण। लेकिन जब आप एक डिसिप्लिन में चीज़ ले आते हो तो वो आपको रोज़ करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये गोल्डन स्टेप है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मिरर प्रैक्टिस को ये आपको बिल्कुल बोलना है। इनफैक्ट जो मैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ किड्स की, उसमें भी मैं बच्चों को यही बताती हूँ कि आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू डू मिरर प्रैक्टिस। ओके, तो मिरर प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आपकी हेजिटेशन निकल जाती है, और आपको अपने आई कांटेक्ट करना है मिरर में। इससे ये फ़ायदा होता है। तो आपकी सारी जो डर है, एंग्जाइटी है, हेजिटेशन है, वो निकल जाती है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है कि आपको रीडिंग करनी है। कि जब आप सीख जाएंगे थोड़ा बहुत बोलना, तो उसके बाद आपको रीडिंग भी करनी है साथ साथ। आपको कुछ अलग से नॉवल खरीदने की ज़रूरत नहीं, कुछ पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपको, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स होंगी या जो भी आपकी 11th-12th की इंग्लिश की बुक है, उसमें बहुत अच्छे से चैप्टर्स होते हैं, बड़े बड़े वोकैबुलरी होती है, उनको रीड अलाउड करो। रीड अलाउड मतलब आप उन्हीं को रीड करो चैप्टर्स को, लेकिन तेज़ तेज़ रीड करो। अपने रूम में जाके या जहाँ पे भी आप पढ़ते हो तेज़ तेज़ रीड करो। इससे क्या होता है कि आप खुद बोलते हैं और खुद सुनते हैं, तो जब आपके कानों में आपकी खुद की आवाज़ जाती है तो एक स्कोप होता है आपकी इंप्रूवमेंट का। आपको लगता है कि अच्छा ये चीज़ मैं ऐसे नहीं ऐसे बोल सकती थी, तो ये चीज़ मैं भी करती थी। जब मैं पढ़ती थी तो मैं ज़ोर ज़ोर से चैप्टर को पढ़ती थी, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे वो इंग्लिश का चैप्टर हो, चाहे वो साइंस का चैप्टर हो, क्योंकि हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो इससे मुझे डबल बेनिफिट मिलता था। पहले तो मैं अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर पाती थी, और दूसरा मैं इंग्लिश भी साथ साथ इंप्रूव कर लेती थी। तो मुझे कोई अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी इंग्लिश की। और फिर जो वो मिरर प्रैक्टिस वाली चीज़ है, वो शुरू में आप 15 मिनट स्टार्ट कर सकते हो, बाद में 5 मिनट कर सकते हो, कम कर सकते हो, मतलब वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। लास्ट स्टेप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लास्ट स्टेप ये है कि जो पूरी इंग्लिश स्पीकिंग है, इट इज़ अ जर्नी। ठीक है, वो आपकी पूरी एक जर्नी होने वाली है, इंग्लिश स्पीकिंग की एक जर्नी होने वाली है, क्योंकि आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो। तो अब इस लैंग्वेज को सीखते वक्त आपको डर भी लगेगा, आपको थोड़ा फियर, हेजिटेशन, बहुत कुछ होगा। आप किसी के सामने इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, आप किसी के सामने इंग्लिश बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको आती नहीं है। बस यही आपको नहीं करना है, बस यही चीज़ आपको नहीं करनी है। जैसी भी इंग्लिश आती है, टूटी फूटी जैसी भी आती है, जस्ट स्पीक इट। मिरर प्रैक्टिस आप अपने खुद के लिए कर रहे हो। जैसे ही आपको बाकी लोग मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जस्ट स्टार्ट ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज़। आपके कोई भैया आपके घर आ रहे हैं, उनके साथ इंग्लिश बोलिए। कोई दीदी आ रही है, उसके साथ इंग्लिश बोलिए। कोई छोटे आपके भाई बहन दूर से आ रहे हैं, कजन्स, उनके साथ बोलिए। घर में भाई बहन है तो उसके साथ बोलिए। कहने का मतलब ये है कि आपको खुद इंग्लिश में बात करनी है। सामने वाले को चाहे आती हो, चाहे आपको वो इतना एक्सपोजर नहीं दे रहा है, आपको खुद अपने मुंह से इंग्लिश निकालनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो हेजिटेशन है, जो आपका झाका होता है इंग्लिश में बोलने का, वो खुलेगा। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फियरफुल नहीं होंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो इसमें जो मैंने जितने भी आपको स्टेप्स बताए हैं, ये सारे स्टेप्स मैंने खुद फॉलो करे हुए हैं। तो अगर आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके इंग्लिश सीखोगे तो यू कैन ट्रस्ट मी, आपको 5-6 महीने लगेंगे अपने साथ कंफर्टेबल होने में। उसके बाद आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके 1-2 साल में very fluent English speaking you can have it. Okay.
यू कैन ट्रस्ट मी अपॉन दीज ट्रिक्स. मुझे भी पहले इंग्लिश नहीं आती थी. नोबडी इज़ अ बॉर्न इंग्लिश स्पीकर. आप अपने दिमाग में पहले ये बात डालिए कि नोबडी इज़ अ बॉर्न इंग्लिश स्पीकर. मुझे भी पहले इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने अपने आप को इम्प्रूव करा है. आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई सेल्फ. आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शन. एंड दैट इज़ व्हेन यू टेक एक्शन, दैट इज़ द टाइम जब आपको रिजल्ट दिखने भी शुरू हो जाते हैं. चाहे वो 100% रिजल्ट ना हो, चाहे 10-15% ही हो, बट यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल विद योर सेल्फ स्पीकिंग इन इंग्लिश. तो टेक दैट एक्शन. सिर्फ आपको वो फर्स्ट एक्शन लेना है जिसमें आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं. 1 वीक तक ट्राई करिए और 1 वीक के बाद लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कोई चेंजेस दिखने को मिले या नहीं मिले. ठीक है. और उसके बाद मैं आपको और गाइडेंस दूंगी कि आप और क्या क्या कर सकते हो इंग्लिश सीखने के लिए. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और इससे हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और इफ़ यू वांट कि ऐसी और भी वीडियोस आएँ जिसमें मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं और हाउ यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ कैन यू बी मोर प्रेजेंटेबल विद योर सेल्फ वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए. और अगर कोई वीडियो आपको चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड तो कमेंट करके लेट मी नो. Okay, so if this video helps, please like the video and subscribe to the channel. I'll be meeting you in the next video. Thank you so much for watching it. Do practice and let me know in the comment sections कि आपके क्या results आते हैं.